गुड मॉर्निंग माय फ्यूचर डॉक्टर्स। आज हम बात करने वाले हैं हमारा बायोलॉजी का 4th चैप्टर एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के पहले 3 फाइलम हम स्टडी कर चुके हैं एंड देन उसके आगे के जो हमारे फाइलम हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आज का हमारा फर्स्ट फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थेस। जो प्लेटीहेल्मिन्थेस है उसके बारे में आज हम देखते हैं कि इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसे इसके अंदर रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। दे हैव डोर्सोवेंट्रल फ्लैटेड बॉडी। इनकी क्या होती है, डोर्सोवेंट्रल फ्लैट बॉडी पाई जाती है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, फ्लैटवर्म भी बोलते हैं। दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइटिक फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। ये कैसे होते हैं, एंडोपैरासाइटिक नेचर के होते हैं ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स के लिए। फ्लैटवर्म्स आर बाइलेटरल सिमेट्री। जो फ्लैटवर्म है उसकी कैसी सिमेट्री पाई जाती है, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जा रही है। जैसे कि हमारे यहाँ पर एक फ्लैटवर्म का एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है। अगर इसे हम ऐसे बीच से कट करते हैं तो हमारा ये वाला इक्वल हाफ इस वाले इक्वल हाफ्स के इक्वल होगा, ये वाला हाफ इस वाले हाफ के इक्वल होगा। तो ऐसी सिमेट्री को हम क्या बोलते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। देन ये कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब कि इसके अंदर हमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म तीनों लेयर देखने को मिलती है। साथ में ये कैसे होते हैं, एसिलोमेट एनिमल्स होते हैं। एसिलोमेट एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर हमें सिलोम मेसोडर्म से लाइन नहीं दिखाई देती। ऐसे एसिलोमेट्स को हम क्या बोलते हैं, एसिलोमेट्स बोलते हैं। देन इनके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसी मिलती है, हमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलती है। हुक्स एंड सक्कर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासाइट फॉर्म। जिनके अंदर हुक और सक्कर प्रेजेंट होते हैं, किसमें, पैरासाइटिक फॉर्म में। सक्कर्स मतलब कि ये क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर या फिर हम बोले किसी भी एनिमल या फिर ह्यूमन के ऊपर जाके चिपक जाते हैं एंड उसके अंदर से क्या करते हैं, ब्लड को सक करते रहते हैं। तो ये क्या हो गए, एक तरह से सक्कर्स हो गए। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन। कुछ क्या करते हैं, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम होस्ट थ्रू डायरेक्टली। होस्ट की बॉडी से डायरेक्टली ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू द बॉडी सरफेस के थ्रू। स्पेशल सेल आर कॉल्ड फ्लेम सेल्स। कुछ स्पेशल सेल पाई जाती है फ्लैटवर्म में जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल बोलते हैं। फ्लेम सेल हेल्प इन ओस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। फ्लेम सेल क्या करती हैं, ओस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करती हैं एंड जो एक्सक्रीशन है उसे कराने में हेल्प करती हैं। सम आर सेक्सेस आर सेपरेट। जो फ्लैटवर्म्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, सेक्सेस हमें सेपरेट दिखाई देते हैं। एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। एंड फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है। डेवलपमेंट इज पास थ्रू मैनी लार्वल स्टेज। जब डेवलपमेंट होती है तो उस टाइम पर क्या होता है, मैनी लार्वल स्टेज हमें देखने को मिलती है। इसीलिए हम बोल देते हैं कि डेवलपमेंट कैसी होती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। एग्जाम्पल दिया हुआ है इन्होंने कि कुछ मेंबर्स है जैसे कि प्लेनेरिया प्रोसेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। जो प्लेनेरिया के मेंबर्स होते हैं उनके अंदर हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। मतलब कि मान लो कि हमारे पास ये कोई प्लेनेरिया था, अगर इसे डिवाइड कर दिया गया इन पार्ट से, अगर किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर के कारण इसका ये पार्ट कट गया तो क्या होगा कि इसके ये तीनों पार्ट सेपरेट होंगे। ये तीनों पार्ट इसके सेपरेट होंगे, ये मिडल वाला एंड ये अपर वाला, एंड ये दोबारा से रीजनरेट कर जाएंगे। तो जिन के अंदर रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, प्लेनेरिया भी बोलते हैं। क्योंकि प्लेनेरिया के अंदर भी हमें क्या देखने को मिलती है, रीजनरेशन कैपेसिटी हमें देखने को मिलती है। एग्जाम्पल है टैपवर्म और लीवर फ्लूक। टैपवर्म किसके एग्जाम्पल है, प्लेटीहेल्मिन्थेस के एग्जाम्पल है। हमारा नेक्स्ट फाइलम आता है एस्के हेल्मिन्थेस। हमारा नेक्स्ट फाइलम क्या आता है, एस्के हेल्मिन्थेस। द बॉडी ऑफ एस्के हेल्मिन्थेस इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। जो बॉडी होती है एस्के हेल्मिन्थेस की, अगर हम सर्कुलर में देखें या फिर अगर हम क्रॉस सेक्शन में देखते हैं तो इसकी बॉडी हमें कैसी दिखाई देती है, राउंड दिखाई देती है, या फिर बोले हम सर्कुलर दिखाई देती है। हैंस दे आर कॉल्ड राउंड वॉर्म। इसीलिए इसे हम क्या बोल देते हैं, राउंड वॉर्म भी बोल देते हैं। दे में भी फ्री लिविंग। ये कैसे होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं।
एक्वेटिक होती हैं, टेरेस्ट्रियल होती है और पैरासाइटिक होते हैं। किसके लिए? एनिमल्स और प्लांट्स के लिए। इससे पहले हमने प्लेटीहेल्मिन्थस का पढ़ा था। जो प्लेटीहेल्मिन्थस था वो पैरासाइटिक नेचर का था ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स के लिए, जबकि एसके हेल्मिन्थस किसके लिए होते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स के लिए पैरासाइटिक नेचर के होते हैं। राउंड वॉर्म हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो एसके हेल्मिन्थस होते हैं उनके अंदर हमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती हैं। दे आर बायलेटरल सिमेट्री। इनके अंदर क्या होती है? बायलेटरल सिमेट्री होती है। मान लो कि ये हमारे पास क्या है? एसके हेल्मिन्थस है। अगर इस एसके हेल्मिन्थस को हम जो ये बीच वाली इसमें लाइन दी हुई है, अगर यहाँ से इसे काटते हैं तो इससे हमें क्या मिलेगा? 2 इक्वल हाफ्स में हम इसे डिवाइड कर पाएंगे। जो एनिमल 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाते हैं और 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होके एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? बायलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। मोस्टली ये कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनके अंदर हमें क्या देखने को मिलती है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म 3 लेयर्स हमें देखने को मिलती है। एंड सीडोसिलोमेट्स होते हैं। सीडोसिलोमेट्स एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर जो मेसोडर्म के पाउचेज प्रेजेंट होते हैं। जो मिड में जो उसके अंदर कैविटी पाई जाती है वहाँ पर मेसोडर्म के जो पाउचेज हैं वो स्कैटर्ड होते, फैले हुए होते हैं। ऐसे एनिमल्स, ऐसे सिलोमेट्स को हम क्या बोलते हैं? स्यूडोसिलोमेट्स बोलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। इसके अंदर हमें मस्कुलर फेरिंग्स भी देखने को मिलता है। एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव बॉडी वेस्ट फ्रॉम बॉडी कैविटी थ्रू एक्सक्रीटरी पोर। द एक्सक्रीटरी ट्यूब, इसके अंदर जो एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है वो वेस्ट को रिमूव करती है बॉडी कैविटी से थ्रू एक्सक्रीटरी पोर। इसके अंदर क्या पाया जाता है? एक एक्सक्रीटरी पोर पाया जाता है। सेक्सेस आर सेपरेटेड। सेक्सेस कैसे होते हैं? सेपरेटेड होते हैं। जिन एनिमल्स के अंदर हमें सेक्स सेपरेट दिखाई देते हैं ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? डायशियस एनिमल बोलते हैं। और जिनके अंदर हमें सेक्स सेपरेट दिखाई नहीं देते उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोसियस एनिमल बोलते हैं। फीमेल एंड मेल आर डिस्टिंक्ट। मेल और फीमेल अलग अलग रहते हैं। ओवन फीमेल आर लॉन्गर देन मेल। इसके अंदर क्या होती है? फीमेल मेल से ज़्यादा बड़ी हमें दिखाई देती है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल होता है। एंड डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट। डेवलपमेंट कैसी होती है? डायरेक्ट होती है। जिन एनिमल्स के अंदर डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है उसके अंदर हम बोलते हैं कि लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती, वो डायरेक्ट एक यंग वन को बर्थ देते हैं। जिनके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हमें देखने को मिलते हैं उनके अंदर हमें लार्वल स्टेज देखने को मिलेगी। अब इनका एग्जाम्पल दिया हुआ है एस्केरिसस विचेरिया एंड हुकवॉर्म। एक्सकेरिसस विचेरिया एंड हुकवॉर्म इसके एग्जाम्पल है। एसके हेल्मिन्थस के एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल भी भाई आप सबको साथ साथ याद करने हैं क्योंकि एग्जाम्पल से ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कभी कोई नहीं पूछेगा कि एसके हेल्मिन्थस में कैसे सिमेट्री पाई जाती है। आपसे पूछा जाएगा हुकवॉर्म में कैसी सिमेट्री देखने को हमें मिलती है। नेक्स्ट हमारा फाइलम आता है एनिलिडा। नेक्स्ट हमारा फाइलम आता है एनिलिडा। एनिलिडा में भी एक्वेटिक एनिलिडा कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं और टेरेस्ट्रियल होते हैं। एक्वेटिक अगर होंगे ये तो ये फ्रेश वाटर में और मेराइन वाटर दोनों में हमें देखने को मिलेंगी। फ्री लिविंग होते हैं और सम टाइम पैरासाइटिक, और कुछ टाइम ये कैसे होते हैं? पैरासाइटिक नेचर के भी हमें देखने को मिलते हैं। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनके अंदर हमें कैसे ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है? ऑर्गन सिस्टम और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। जैसे कि हमने पोरीफेरा में पढ़ा था, हमें टिश्यू सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिली थी। नाइडेरिया और हमने सिलेंट्रेटा में देखा था कि वहाँ पर हमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिली थी। एसके हेल्मिन्थस और प्लेटीहेल्मिन्थस में हमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिली थी। देन एनिलिडा में हमें कैसे ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलती है।
बाइलेटरल सिमेट्री के अंदर भी हमें कैसी सिमेट्री देखने को मिलती है, बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। अगर हम इसे एक ऐसे इक्वल हाफ से डिवाइड करते हैं तो ये जो हमारा राइट वाला पोर्शन है वो लेफ़्ट वाले पोर्शन के इक्वल हमें दिखाई देता है, जिसके अंदर हमें लेफ़्ट वाला पोर्शन एक लेफ़्ट वाला पोर्शन लेफ्ट राइट वाले पोर्शन के इक्वल में हमें या फिर बाइलेटरल या फिर हम बोले उसका आइडेंटिकल अगर हमें दिखाई देता है तो वहाँ पर हम बोलते हैं कि यहाँ पर कैसी सिमेट्री पाई जा रही है, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जा रही है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे तो इसके अंदर हमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म तीनों लेयर हमें देखने को मिलेगी। एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेशन, इनके ऊपर क्या होती है, सेगमेंटेशन हमें देखने को मिलती है, धारियाँ हमें देखने को मिलती है। जैसे कि ये धारियाँ आप देख पा रहे होगे, तो इन ऐसी धारियों को हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोल देते हैं। ये कैसे होते हैं, सिलोमेट होते हैं। सिलोमेट होते तो इनके अंदर क्या पाई जाती है, एक बॉडी में एक कैविटी पाई जाती है जो लाइन होती है किससे, मेसोडर्म से लाइन होगी। देयर बॉडी सरफेस आर डिस्टिंक्ट मार्क इनटू सेगमेंटेशन, जो इनकी बॉडी होती है इसके ऊपर क्या सेगमेंट हमें देखने को मिलते हैं, तो हम बोलते हैं कि इसके ऊपर सेगमेंटेशन देखने को मिलती है और साथ में मेटामर्स भी ये हमें देखने को मिलते हैं। हेंस फाइलम नेम, इसीलिए इस फाइलम को हम क्या बोलते हैं, एनिलिडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनिलिडा बोलते हैं। दे प्रोसेस लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर मसल्स, इनके अंदर हमें लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर मसल्स देखने को मिलती हैं, विच हेल्प इन लोकोमोशन, जो क्या करती है, लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। एक्वेटिक एनिलिडा लाइक नेरेसिस प्रोसेस लेटरल अपेंडिसेस, इसमें हमें क्या देखने को मिलती है, लेटरल अपेंडिसेस देखने को मिलते हैं। पैरापोडिया, इसके अंदर हमें पैरापोडिया देखने को मिलता है, जो क्या करता है, हेल्प करता है एनिलिडे को स्विम करने में। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। नेफ्रीडिया हेल्प इन ओस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, इनके अंदर हमें नेफ्रीडिया देखने को मिलती है, जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन में एंड रेस्पिरेशन में, एक्सक्रीशन में एंड ओस्मो रेगुलेशन में। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, जो न्यूरल सिस्टम होता है उसके पास क्या पाए जाते हैं, पेयर्ड गैंग्लिया पाए जाते हैं, जो कनेक्ट होते हैं बाय लेटरल नर्व के साथ टू ए डबल वेंट्रल नर्व कोड और डबल वेंट्रल नर्व कोड के साथ। नेरेसिस एंड एक्वेटिक फॉर्म, नेरेसिस क्या है, एक तरह की एक्वेटिक फॉर्म है। इज डाइसियस, जिसको हमें किस में देखने को मिलती है, डाइसियस एनिमल में देखने को मिलती है। डाइसियस एनिमल का मतलब है कि इनके अंदर भी हमें सेक्सेस सेपरेट दिखाई देंगे, सेक्सेस सेपरेट होंगे तभी इनके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। जबकि इनके अंदर कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे कि अर्थवर्म और लीच, जो कैसे होते हैं, मोनोशियस होते हैं। मोनोशियस एनिमल का मतलब है कि इनके अंदर हमें सेक्स सेपरेट देखने को नहीं मिलेंगे। देन हमारा नेक्स्ट फाइलम आता है ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा आर द लार्जेस्ट फाइलम। ऑर्थोपोडा क्या है, एक लार्जेस्ट फाइलम है एनिमिलिया का, जिसके अंदर क्या आते हैं, सभी इंसेक्ट आते हैं। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज ऑन अर्थ आर ऑर्थोपोडा, हमारे अर्थ पर जितने भी इंसेक्ट हैं उनमें से 2/3 जो एनिमल हैं वो कैसे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोपोडा बोलते हैं। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड हमें इनमें क्या देखने को मिलती है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलती है। दे आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल, इनके अंदर हमें क्या देखने को मिलती है, बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। एंड दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। सेगमेंटेशन हमें देखने को मिलती है एंड सिलोमेट एनिमल्स ये होते हैं। देन इससे आगे हम बात करते हैं, द बॉडी ऑफ ऑर्थोपोडा इज कवर्ड बाय चिटिनियस एक्जोस्केल्टन, इसकी जो बॉडी है वो कवर होती है एक एक्जोस्केल्टन से, जिसे हम कोई प्रोनाउंसिएशन में काइटिन भी बोलता है तो कोई चिटिन भी बोलता है। तो कैसा एक्जोस्केल्टन हमें देखने को मिलता है, काइटिनियस एक्जोस्केल्टन हमें देखने को मिलता है। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, इसका हमें बॉडी में क्या मिलता है, हेड मिलता है,
देन उसका जो नेक्स्ट पार्ट आता है इसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर हमें थोरेक्स देखने को मिलता है। एंड जो लास्ट वाला जो पोर्शन है इसे हम क्या बोलते हैं, एब्डोमेन बोलते हैं। अब इससे आगे हमारा आता है दे हैव जॉइंट अपेंडेजेस। इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं, जॉइंट अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर गिल्स, बुक लंग्स एंड ट्रैकियल सिस्टम। जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं मेनली गिल्स एंड ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है, बट कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर हमें बुक गिल्स और बुक लंग्स भी देखने को मिलते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप। यहाँ पर कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम हमें देखने को मिलता है, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम हमें देखने को मिलता है। देन सेंसरी ऑर्गन लाइक एंथ्रीडिया like antenna, eyes and स्टेटोसाइट्स एंड बैलेंसिंग ऑर्गन आर प्रेजेंट। जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं वो कैसे होते हैं, एंटीना होता है, एंटीना क्या करता है, इन्वायरमेंट को सेंस करने में हेल्प करता है। एंड आइज़ पाई जाती है, इनके पास आइज़ पाई जाती हैं। किसी के पास सिंपल आई होती है तो किसी के पास हमें कंपाउंड आई भी देखने को मिलती हैं। देन इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, स्टेटोसाइट्स पाए जाते हैं एंड बैलेंसिंग ऑर्गन भी इनके अंदर प्रेजेंट होता है। एक्सक्रीशन टेक प्लेस थ्रू मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है। जैसे कि हमने किस में पढ़ा था, कॉकरोच में पढ़ा था। कॉकरोच में आगे हम पढ़ेंगे कि हमें एक्सक्रीशन ऑर्गन क्या देखने को मिलता है, मालफिजियन ट्यूब्यूल हमें देखने को मिलते हैं। दे आर मोस्टली डायसियस। ये मोस्टली कैसे होते हैं, डायसियस होते हैं, मतलब इनके सेक्स कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल होगा। दे आर मोस्टली ओवीपेरस। ये मोस्टली कैसे होते हैं, ओवीपेरस होते हैं। ओवीपेरस अगर कोई ऑर्गेनिज्म होता है तो उसे में हम बोलते हैं कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर हमें डायरेक्ट डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगी। कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं जिनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, जैसे कि हनी बी, सिल्क वॉर्म। जैसे हनी बी का काम क्या है, हनी बनाने में हेल्प करती है। सिल्क वॉर्म क्या करती है, सिल्क का प्रोडक्शन मतलब कि सिल्क बनाने में हेल्प करती है। देन इससे आगे आता है लोकस एंड किंग क्रैब। ये क्या है, एक तरह से किंग क्रैब क्या है, एक तरह से लिविंग फॉसाइल के फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। देन हमारा नेक्स्ट किंगडम आता है मोलस्का। मोलस्का आर द सेकेंड लार्जेस्ट किंगडम ऑफ सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया। एनिमेलिया का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कौन है, मोलस्का है। मोलस्का आर टेरेस्ट्रियल। मोलस्का कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं और एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक होने के साथ साथ ये हमें मैराइन और फ्रेश दोनों वाटर में हमें देखने को मिलेंगे। हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनके अंदर हमें क्या देखने को मिलती है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलती हैं। दे आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल। इनके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगी, बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। ये कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। जो ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं उनके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, एक्टोडर्म, इंडोडर्म एंड मेसोडर्म तीनों लेयर देखने को मिलती है, जिसके कारण हम इसे क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। सिलोमेट, ये कैसे होते हैं, सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। सिलोमेट एनिमल्स वो एनिमल होते हैं जिनके अंदर जो बॉडी में कैविटी है वो लाइन होती है किससे, मीजोडर्म से। देन हमारा नेक्स्ट आता है बॉडी इज कवर्ड बाय ए कैलिकेरियस शेल। ये इनकी जो बॉडी है वो कैसे होती है, कैलकेरियस शीट से कवर होती है। कैलकेरियस शीट हम उसे बोलते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई जो शीट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कैलकेरियस शीट हम बोलते हैं। एंड इज अनसेगमेंटेड। और ये कैसे होते हैं, अनसेगमेंटेड होते हैं विद डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हब। इनमें हमें क्या देखने को मिलता है, 3 पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। एक को बोलते हैं हम हेड, सेकंड आता है मस्कुलर फुट एंड एक आता है हमारा विसरल हम। ए सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन इज फॉर्म्ड ऑन मेंटल ओवर द विसरल हम्प। मान लो कि ये हमारा क्या है,
हम्प है, विसरल हम्प है, इसके ऊपर एक लेयर आती है जिसे हम क्या बोलते हैं, मेंटल लेयर बोल देते हैं। एंड जो ये मेंटल लेयर होती है, ये मेंटल लेयर और विसरल हम्प के बीच में एक स्पेस होता है जिसे हम क्या बोल देते हैं, इसे हम क्या बोल देंगे, मेंटल कैविटी बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, फेदरी लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं। जो मोलस्का होता है उसके अंदर हमें विसरल हम्प देखने को मिलता है। विसरल हम्प के ऊपर एक मेंटल लेयर पाई जाती है। मेंटल लेयर के बीच में एक लेयर कैविटी प्रेजेंट होती है। इस कैविटी में क्या को हम क्या बोल देते हैं, मेंटल कैविटी बोल देते हैं। और इस कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन, जो क्या कराते हैं, रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी फंक्शन परफॉर्म कराने में हेल्प करते हैं। द एंटीरियर हेड रीजन हैज़ सेंसरी टेंट्रिकल्स, जो एंटीरियर हेड रीजन होता है वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलते हैं, सेंसरी टेंट्रिकल्स हमें देखने को मिलते हैं। द माउथ कंटेन्स ए फाइल लाइक रैपिंग ऑर्गन, इसके माउथ पर हमें क्या देखने को मिलते हैं, फाइल लाइक रैपिंग ऑर्गन हमें देखने को मिलते हैं। फॉर फीडिंग कराने के लिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेडुला बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेडुला बोलते हैं। इसके बाद आते हैं हमारा जो मोलस्का होता है उसके वो मोस्टली कैसे होते हैं, डाइसियस होते हैं। डाइसियस होते हैं इसके मतलब कि इसके अंदर हमें सेक्स सेपरेट देखने को मिलेंगे। ओवीपेरस होते हैं विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ये ओवीपेरस होते हैं इसीलिए इसे बोला जाता है कि इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलती है। मोलस्का के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जैसे कि पाइला, ऑक्टोपस, स्पाइरा, ये सब हम एग्जाम्पल हमें याद करने हैं जिससे कि जो हमारे क्वेश्चन है वो हम इजीली सॉल्व कर पाएँ। जैसे कि आज हमने डिस्कस किया है हमारे फाइलम के बारे में। फर्स्ट फाइलम हमारा था प्लेटीहेल्मिन्थिस। प्लेटीहेल्मिन्थिस में हमने देखा कि डोर्सल वेंट्रली ये फ्लैट होते हैं, इसीलिए इसे फ्लैटवर्म बोलते हैं। साथ में ये पैरासाइटिक नेचर के होते हैं, ह्यूमन और एनिमल के लिए होते हैं। फ्लैटवर्म में बाइलेटरल सिमेट्री हमें देखने को मिलती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एसिलोमेट एनिमल होते हैं। साथ में यहाँ पर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलते हैं। यूनिक फीचर इसमें है हुक्स और सकर प्रेजेंट होते हैं जो पैरासाइटिक फॉर्म में होते हैं और ये क्या कराते हैं, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, किसके होस्ट की बॉडी से डायरेक्टली एब्जॉर्ब करा लेते हैं। इसके अंदर कुछ स्पेशल सेल पाई जाती है जो ऑस्मोलिटी और एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। इन सेल को हम फ्लैट सेल्स भी बोलते हैं। सेक्स इसमें सेपरेट नहीं होते, तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, मोनोसियस ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। डेवलपमेंट कैसे होती है, मैनी लार्वल स्टेज आती है। मैनी लार्वल स्टेज अगर डेवलपमेंट में आती है तो हम बोल सकते हैं डेवलपमेंट कैसे होती है, इनडायरेक्ट होती है। इसके कुछ मेंबर होते हैं जैसे कि प्लेनेरिया में क्या एबिलिटी होती है रीजनरेशन करने की, तो इसीलिए बोला जाता है कि प्लेनेरिया में एबिलिटी होती है रीजनरेशन करने की, या फिर बोलते हैं प्लेनेरिया में क्या पाई जाती है, रीजनरेशन कैपेसिटी भी हमें देखने को मिलती है। प्लेटीहेल्मिन्थिस के 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, टैपवर्म और लीवर फोल्ड। देन हमारा नेक्स्ट फाइलम आता है एस्के हेल्मिन्थिस। एस्के हेल्मिन्थिस कैसे होते हैं, क्रॉस सेक्शन में अगर हम एस्के हेल्मिन्थिस को देखते हैं तो इसमें हमें कैसे दिखाई देते हैं, सर्कुलर दिखाई देते हैं, इसीलिए इसे हम राउंड वॉर्म भी बोलते हैं। फ्री लिविंग होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, पैरासाइटिक नेचर के होते हैं, किसके लिए, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। इससे पहले जो हमने फ्लैटवर्म पढ़ा था वो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए कैसा था, पैरासाइटिक नेचर का। फ्री लिविंग होंगे, एक्वेटिक होंगे, टेरेस्ट्रियल होंगे, पैरासाइटिक नेचर के होंगे, एनिमल्स और प्लांट्स के लिए। जो राउंड वॉर्म होते हैं इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। इससे पहले जितने भी हमें फाइनल पढ़े वहाँ पर सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल एंड ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिली थी, बट यहाँ पर हमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। दे आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल, यहाँ पर हमें बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, स्यूडोसिलोमेट एनिमल ये होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है। वेल डेवलप मस्कुलर फेरिंग्स हमें देखने को मिलता है। एक्सक्रीटरी ट्यूब पाई जाती है जिसके थ्रू बॉडी से एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिमूव किया जाता है, एक पोर्ट से, जिसे हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी पोर्ट। सेक्स सेपरेट होंगे इसलिए इसे हम डायोसियस बोलते हैं। मेल और फीमेल डिस्टिंक्ट मतलब कि अलग अलग होते हैं। मेल छोटा होता है जिसमें कि फीमेल बड़ी होती है।
फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है और कभी भी डेवलपमेंट हमें इनडायरेक्ट भी देखने को मिलती है। एग्जाम्पल है विचेरिया, राउंडवॉर्म एंड हुकवॉर्म। एग्जाम्पल हमें सबके याद करने हैं। इससे नेक्स्ट हमारा फाइलम आता है एनिलिडा। एनिलिडा दे आर एक्वेटिक, एक्वेटिक होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल भी हमें देखने को मिलते हैं। ये पैरासाइटिक नेचर के होते हैं। इनके अंदर हमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती हैं। मोस्टली ये कैसे होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री इनमें हम पाई जाती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए, मेटामेरिकल सेगमेंटेशन इसमें हमें देखने को मिलती है। साथ में ये कैसे होते हैं, सिलोमेट एनिमल होते हैं। सिलोमेट एनिमल है तो इनके अंदर बॉडी में कैविटी पाई जाएगी, दो कैविटी लाइन होगी किससे, मेसोडर्म से। इसके बाद आता है जो एनिलिडा की जो फाइलम होता है, इसे एनिलिडा इसलिए बोला गया है क्योंकि इसके अंदर क्या हम पाई जाती है, सेगमेंटेशन और मेटामर्स पाए जाते हैं, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, एनिलिडा बोलते हैं। इसके अंदर लॉन्ग और सर्कुलर मसल्स पाई जाती है जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। एक्वेटिक एनिलिडा में क्या, जैसे कि नेरिसिस में क्या पाए जाते हैं, लेटरल अपेंडेजेस पाए जाते हैं जिससे जो कि पैरापोडिया होते हैं जो हेल्प करते हैं स्विमिंग में। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है जो नेफ्रिडिया होता है उसको हेल्प करता है ओस्मो रेगुलेशन में और एक्सक्रीशन में। न्यूरल सिस्टम पाया जाता है, पेयर ऑफ गैंग्लिया, जिसमें हमें क्या मिलते हैं, पेयर ऑफ गैंग्लिया पाए जाते हैं, जिसमें जो लेटरल नर्व है वो डोर्सल वेंट्रली नर्व कोड बनाती हैं। जो नेरिसिस होते हैं वो एक्वेटिक फॉर्म में पाए जाएंगे। डायसियस होंगे, डायसियस होते हैं मतलब कि इसके अंदर हमें मेल और फीमेल दोनों देखने को मिलते हैं। बट एक इसमें एक अगर हम बात करें अर्थोमोलिसिस की, ये तो एक ऐसे होते हैं मोनोसिस होते हैं। रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअली होता है क्योंकि इसके अंदर सेक्स में सेपरेट देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल है अर्थवर्म एंड ब्लडसक लीच। नेक्स्ट हमारा फाइलम आता है अर्थोपोडा। जो अर्थोपोडा होता है ये क्या है, लार्जेस्ट फाइलम है। इसके कहाँ देखने को, इसके अंदर क्या होता है, सभी इंसेक्ट, जितने भी इंसेक्ट हैं उसमें से 2/3 जो इंसेक्ट है वो कहाँ आते हैं, सभी अर्थोपोडा के अंदर आते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। बायलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, सेगमेंटेशन होती है, सिलोमेट होते हैं। अर्थोपोडा के ऊपर एक लेयर पाई जाती है जिसे हम एक्सोस्केलेटन बोलते हैं जो काइटिन की बनी हुई होती है। जो बॉडी होती है उसे के 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। जॉइंट अपेंडेजेस हमें देखने को मिलते हैं। जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं वो गिल्स, बुक लंग्स एंड ट्रैकियल सिस्टम हमें देखने को मिलता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है। सेंस ऑर्गन, एंटीना, आई, स्टेटोसाइट्स एंड बैलेंसिंग ऑर्गन भी प्रेजेंट होते हैं। एक्सक्रीशन माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है। ये मोस्टली कैसे होते हैं, डाइजेस्ट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, मोस्टली ओवीपेरस होते हैं, इसलिए डेवलपमेंट इसमें इनडायरेक्ट और डायरेक्ट बोथ टाइप की होती है। नेक्स्ट हमारा फाइलम आता है मोलस्का। मोलस्का क्या है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। मोलस्का टेरेस्ट्रियल होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक होने के साथ साथ ये फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर में भी पाए जाते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलती है। दे हैव बायलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट एनिमल होते हैं। जो बॉडी है वो कवर होती है एक शीट से, एक शेल से, जिसे हम क्या बोलती हैं, कैल्शियल शीट बोलते हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। अनसेगमेंटेशन देखने को मिलती है। साथ में इनकी जो बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प। सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर पाई जाती है जो जिसे हम मेंटल बोल देते हैं, जो कहाँ पाई जाती है, विसरल हम्प के ऊपर पाई जाती है। विसरल हम्प और स्पॉन्जी जो लेयर, मान लो ये हमारी स्पॉन्जी लेयर थी, नीचे वाला क्या था, विसरल हम्प था। इनके बीच में जो कैविटी पाई जाती है इसे हम मेंटल कैविटी बोलते हैं। मेंटल कैविटी में गिल्स प्रेजेंट रहते हैं। गिल्स क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं और एक्सक्रीटरी फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। एंटीरियर जो हेड पाया जाता है वहाँ पर टेंट्रिकल्स हमें देखने को मिलते हैं जो सेंस का काम करते हैं। जो माउथ होता है उसमें क्या, वो माउथ से क्या करते हैं, फ्लाइज को पकड़ते हैं, जो क्या है, एक रैपिंग ऑर्गन है जो क्या करता है, फीडिंग करने में हेल्प करता है। इसके बाद आता है जो मोलस्का होता है वो कैसे होते हैं, डाइजेस्ट होते हैं, ओवीपेरस होते हैं और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इसमें हमें देखने को मिलती है।
जितने भी एग्जाम्पल है मोलस्का, ऑर्थ्रोपोडा, एनिलिडिया और फ्लैटवर्म के, सभी एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद करने हैं। अगर एग्जाम्पल आपको याद नहीं होते हैं तो आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए कुछ ट्रिक बना के लाऊंगी जिससे कि आप इजीली इन एग्जाम्पल को याद कर पाओगे। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको किसी अलग टॉपिक पर स्पेशल वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपडेट कर सकते हैं, जिससे कि अगर आप मुझे कोई कमेंट करके बताते हैं कि आपको किसी स्पेशल टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो उसके लिए मैं वीडियो ज़रूर बना के आपके लिए लेके आऊँगी। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। साथ में हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे जब हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। तो आप जो हमारा पहला जो फर्स्ट सेशन है जो कि हमने बेसिक्स पढ़ा है उसे पहले ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आप बेसिक्स नहीं देखोगे तो आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल सिमेट्री, सिलोमेट्स इन सब का पता नहीं लगेगा। तो इन सब का पता नहीं लगेगा तो आप अच्छे से जो आपका टॉपिक है उसे भी समझ नहीं पाओगे। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप जो हमारा फर्स्ट जो बेसिक्स वाला वीडियो है एटलीस्ट वो तो ज़रूर देख के आइए। अगर आप बोलेंगे तो इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूँगी। थैंक यू। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग और कुछ नए फाइलम्स के साथ।